मैं ये सब कदर कर रहा था। यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मैं अज़ीज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बुलाकर इतने इज्जत दी है। गुलपोशी करने वालों ने गुलपोशी करके इज्जत दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को शब रोज़ तरक्की अता फरमाए और इनकी इज्जतों में अल्लाह शब रोज़ इजाफा फरमाए। आमीन। मदरसा गाज़िया फैज़ान ताजुश शरिया की बिल्डिंग देख करके बड़ी खुशी हासिल हुई। मैं तो समझता था कि कोई छोटा सा मदरसा हजरत ने बनाया होगा, इसलिए कि मदरसे बनते हैं तो एक कमरा, फिर दूसरा कमरा, फिर तीसरा कमरा, ऐसे एक एक साल के बाद बनते रहते हैं अक्सर। लेकिन ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि इनसे अल्लाह ने बैक वक्त इतना बड़ा काम ले लिया। आप लोगों के ताउन से अल्लाह आप हजरात को नेमल बदल अता फरमाए। उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में थोड़ी देर मैं आपके सामने कुछ दीनी बातें जिक्र करूँगा। आज मदरसे क्यों खोले जाते हैं, तो उसकी वजह है अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता वलतकुम मिनकुम उम्मा, ऐ लोगों तुम में से एक जमात तैयार हो जाए। अल्लाह कहता है तुम में एक जमात तैयार हो। वलतकुम मिनकुम उम्मा चाहिए कि तुम में एक जमात तैयार हो। वो जमात क्या करे? अल्लाह फरमाता यदऊना इलल खैरी, वो जमात ईमान की दावत दे। ऐसी जमात तैयार हो जो ईमान की दावत दे दे। वयअमुरूना बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से वो जमात रोके। तो बताओ मदरसे से ऐसी ही जमात तो निकाली जाती है। आलिम निकलते, हाफिज निकलते, फारिग होते और वो कौम में जा कर के ईमान की दावत देते, भलाई का हुक्म देते, बुराइयों से रोका करते हैं। ये अल्लाह का हुक्म है। आज हम लोग भलाई की दावत नहीं दे पाते, न बुराई से रोकते। अगर पड़ोस में किसी के घर में कोई आदमी आना जाना शुरू करता है, उठता बैठता है, तो अगर कोई कहता है यार तुम्हारे पड़ोसी के घर में यार फला आता जाता है, रोकते क्यों नहीं हो? तो कहता है वो अपने घर में कुआं खुदा हुआ थे, हमसे क्या मतलब। कहते कि नहीं कहते कि तो अपने घर में कुआं खुदा हुआ थे, हमसे क्या मतलब। ये बोली ईमान की नहीं है, ये बोली कुरान की बोली नहीं है। मदीने तैयबा में एक औरत
कोई यहूदी लोग छेड़ रहे थे, गली से जा रही थी, कुछ यहूदी रास्ते मिल गए और कुछ यहूदी मिल गए तो यहूदी उस औरत की इज्जत पे हमला करना चाहा। इतने में एक मदीने के अंसारी का गुजर हो गया। अंसारी ने देखा तन्हा थे वो अंसारी, लेकिन उस अपनी बहन की इज्जत आबरू बचाने के लिए उन यहूदियों से मुकाबला करने लगे। कहा किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत उड़ाना, इज्जत पे हमला करना हमारे पैगंबर ने हराम फरमाया। तने तनहा अंसारी थे, यहूदियों से बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते मार पीट शुरू हो गई, यहाँ तक कि अंसारी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इतने में वो औरत मौका पाकर अपनी इज्जत आबरू बचा के चली गई। तो अंसारी ने जान दे देना गवारा किया, लेकिन किसी औरत की इज्जत आबरू लुटना गवारा नहीं किया। ये रसूलुल्लाह के जमाने के मुसलमान थे। और आज हम कहते हो अपने घर में कुआं खुदा होते, हमसे क्या मतलब ना। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पड़ोसी भाई को बुराई से रोकें, ईमान की दावत दें। आज हमारी माँ बहनें दूसरों के चक्कर में जा रही हैं। एक टाइम था कि हमारी माँ बहनों ने लोगों को इस्लाम की दावत दी है, औरतों ने दी। हजरत उम्मे सुलैम एक औरत है, सहाबिया हैं, बेवा हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया। जवानी का आलम था, बड़ी खूबसूरत थी। तो तलहा ने निकाह की दावत दी। तलहा ईमान नहीं लाए थे, निकाह की दावत दी। तो उम्मे सुलैम अंसारी कहती हैं कि अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेरे नबी पर ईमान लाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे नबी पे ईमान लाना पड़ेगा। तलहा ने उम्मे सुलैम से शादी के लिए जब ये शर्त सुनी कि बगैर नबी पर ईमान लाए उम्मे सुलैम निकाह में नहीं आ सकती, तो तलहा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल कर लिया। और जब ईमान वाले हो गए तो उम्मे सुलैम ने अपने आप को तलहा के निकाह में दे दिया। ये सहाबिया थी जो लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, और आज हमारी माँ बहनें दूसरों की तरफ जा रही। अल्लाह रहम करे। वजह क्या है? वजह यही है कि आज हम अपनी बच्चियों को कॉलेज पढ़ाते हैं लेकिन मदरसे में नहीं भेज पाते। और कॉलेज में पढ़ाने के बाद वो क्या जाने कि इस्लाम क्या है, कुफ्र क्या है। बोलो, उन्हें क्या पता है इस्लाम क्या चीज है, कुफ्र क्या चीज है। इस्लाम इतना अच्छा मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी हक्कानियत को लोग देख करके अपना धर्म छोड़ बैठे। हजरत उस्मान बिन तलहा है, ईमान नहीं लाए थे, काबे के मुतवल्ली थे। काहे के मुतवल्ली थे उस्मान बिन तलहा? काबे के मुतवल्ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काबा फतह किया, 10,000 फौज सहाबा के लेकर मक्का गए। सीटी जरा कम कर दे। उस्मान बिन तलहा ने देखा तो झट से काबे में ताला मारा और चाबी लेके छत पे चढ़ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मांगी। कहा उस्मान चाबी दे दो। कहा ना, चाबी नहीं देंगे। तो हुजूर ने हजरत अली से कहा अली जाओ चाबी लाओ। अली तो अल्लाह के शेर थे, गए गर्दन मिरोड़ी और चाबी छीना, लेके चली आए। ताला खोला, अल्लाह के रसूल काबे के अंदर गए, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, और जब काबे से निकले और ताला मारा तो हुजूर के चचा अब्बास पहुंच गए। अब्बास कहते हैं भतीजे मुझे चाबी दे दो, काबे का मुतवल्ली मैं हो जाऊं। आज भी तो मुतवल्ली बनने का शौक लोगों को बहुत होता है, बोलो है कि नहीं?
लेकिन अब नियत का हो तो अल्लाह जाने। है कि नहीं? जी जी, क्या बात। नियत मस्जिद चलाना है या मस्जिद के पीछे आमदनी जमा करनी है, वो तो अल्लाह ही जानता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अमलों में खुलूस पैदा करो, अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है। चाबी मांगी हजरत अब्बास ने, हजरत अब्बास को नहीं कहा जा सकता, वो तो सरापा नेक ही नेक थे। सहाबा से बेहतर दुनिया में कौन नेक हो सकता है। हजरत अब्बास ने चाबी मांगी कि चाबी मुझे दे दो ताकि काबे का मुतवल्ली हो जाऊं। जैसे हजरत अब्बास ने काबे की चाबी मांगी तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। हजरत जिब्रील फौरन बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के खुद कुरान का अल्लाह का एक पैगाम सुनाया। इन्नल्लाह यामुरुकुम, ऐ महबूब बेशक अल्लाह तुमको हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसी को वापस कर दो। ऐ महबूब अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है जिसकी अमानत है उसे दे दो। अमानत थी उस्मान बिन तलहा की चाबी उनसे मिली थी तो उन्हीं को दे दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया, अली ये चाबी ले लो, उस्मान बिन तलहा के हवाले कर दो। खुदा का हुक्म नादिल हो चुका है कि जिसकी अमानत हो उसे वापस करो। अब्बास खामोश हो गया। जब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाबी लेकर काबे के छत पे गए और बड़े अदब से पेश किया कि लो अपनी अमानत ले लो, तो उस्मान बिन तलहा कहते, अली चाबी लेने आए थे तो गर्दन में रोड़ दिया था, हाथ ऐंठ के छीन लिया था, और देने आए हो तो बड़ी मोहब्बत से दे रहे हो। कहा हुक्म तुमने इनकार किया था, नबी ने फरमाया था चाबी लाओ, तुम दे नहीं रहे थे तो मैंने जबरदस्ती की थी, लेकिन अब मोहब्बत से इसलिए दे रहा हूँ कि कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है। अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि जिसकी अमानत हो उसको वापस कर दो, अमानत में खयानत न करो। इसलिए तुम्हारी अमानत ही चाबी लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि अपनी अमानत ले लो। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, इस्लाम इतना अच्छा मज़हब है कि जिसकी अमानत हो उसको दे दो, अमानत हड़प न करो, तुम्हारा इस्लाम ये कहता है। हजरत अली कहते हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी। तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अली अगर इस्लाम का यही मिजाज है कि किसी की अमानत हड़प न करो, अमानत वाले को अमानत दे दो, तो खुदा की कसम मेरा दिल गवाही देता है कि इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब ही नहीं। हजरत उस्मान बिन तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये है इस्लाम की अदाओं को देखकर लोगों को इस्लाम की तरफ माइल होना पड़ेगा। और आज हमारे माँ बहनें मुसलमान हो गए और इस्लाम से दूर हो रही है, सिर्फ तालीम न होने की वजह से। आज लड़कों के खत्मंद तालीम जो हम कॉलेजों में दिलाते हैं उसका असर यही हो रहा है। इस्लाम ने पर्दा ऐसे नहीं नाफिज किया है। एक अंसारी औरत थी, उस जमाने में घर में दाखिल होते थे तो लोग तो इजाजत नहीं लेते थे, वह दरदराए घुस जाते, जैसे आज घुस जाते थे। देखा करिए, झांका करिए घर में कोई कहीं हो, पर्दा से दरवाजा झांका था। जब तुम झांकी ली हो तो हो फायदा क्या। ये झांकना बहुत गलत है। एक अंसारी, तो उस जमाने में लोग इजाजत नहीं लेते थे, घर में घुस जाते थे। तो एक अंसारी औरत रसूल करीम की बारगाह में आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, काश इस्लाम में ये हुक्म नाजिल हो जाता
कि कोई किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना होता। काश इस्लाम में ऐसा कोई हुक्म आ जाता कि कोई किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना होता। इसलिए कि हम घर में होती हैं, कभी सर पे दुपट्टा है, कभी नहीं है, कभी लेटी है, कपड़ा पलट गया, किसी हालत में है और लोग आ जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी बेहयाई महसूस होती है। अल्लाह के रसूल, मेरी दिली हसरत है कि इस्लाम के अंदर ऐसा कोई हुक्म नाफिज हो जाता कि कोई किसी के घर में बगैर इजाज़त लिए दाखिल ना होता। वो अंसारिया औरत अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर ही कर रही थी, बयान ही कर रही थी कि कुरान करीम 18वां पारा सूरह नूर की आयत उन्हीं के सिलसिले में नाजिल हो गई। जिक्र कर रही थी कि कुरान की आयत लेके जिब्रील नाजिल हो गए। कौन सी आयत लेके नाजिल हुए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालों किसी के घर में दाखिल न हो, हत्ता तस्तानिसो, यहाँ तक की इजाजत ले लो, व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों पे सलाम भी कर दो। ऐ ईमान वालों किसी के घर में दाखिल न हो, यहाँ तक की इजाजत ले लो और घर वालों पे सलाम कर दो। कुरान की आयत उस अंसारिया औरत की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ने नाज़िल फरमा दिया। एक वो औरतें थी कि ये हुक्म नहीं था, इस हुक्म को मांगने की कोशिश की, अल्लाह ने अता फरमाया। और आज हमारी बच्चियां इस तरीके से पढ़ती हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाया। तो किसी के घर जाओ तो कैसे जाओ? लिखा है तफसीर में कि इजाज़त लो तो कैसे लो? जब जाओ तो सीधे दरवाजे के सामने न खड़े हो कि झांको, बल्कि दाहिने तरफ खड़े हो या बाईं तरफ खड़े हो। इस्लाम कहता है दाएं तरफ खड़े हो, बाएं तरफ खड़े हो और इजाज़त मांगो। कैसे? हाउ हो न कहो। कुरान तफसीर ने भी बता दिया कि क्या बोलो। तफसीर में है कि दाहिने बाएं खड़े होकर के कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर भी ना कोई बोले। वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तब वो कोई ना बोले। फिर कहो सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, तब वो ना बोले। तब खांसे शुरू करो, लेकिन झांको वो ना। झांकना अब भी मना है। इस्लाम बड़ा सच्चा मजहब है, बड़ा पाकीज़ा मजहब है। तो मदरसा कायम हुआ इसीलिए कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक जमात निकालो उससे जो ईमान की दावत है। उर्स है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का। आज वजह क्या है? मरने वाले बहुत मरे हैं, लेकिन आला हजरत को एक ज़माना हो गया लोग नहीं भूल रहे हैं। वजह यह है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने नबी की तारीफ की है। कोई हाजी जब हज करके आता था बरेली, अकीदत थी कि चलो इमाम अहमद रज़ा से मुलाकात कर लें। तो जब वो हाजी आते थे मिलने के लिए तो इन्हें कि आला हजरत फौरन उठे चूमे चाटे लगे। आला हजरत एक सवाल करते थे कि आप मक्का से मदीना जब गए तो मदीने में पैगंबर इस्लाम के रोज़े पे गए कि नहीं गए आप? अगर वो कहता था कि हाँ मदीना गया, नबी के रोज़े पर हाजिर हुआ, तो अल्लाह की कसम आला हजरत फाजिल बरेलवी फौरन खड़े होते थे और उस हाजी के पैर को चूमते थे। उस हाजी के पैर को चूमते थे। नहीं सोचते थे कि मैं मुजद्दिद हूँ,
मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, ये हाजी जाहिल है कि नहीं है, ये नहीं देखते थे आला हजरत। इसके नबी का आलम ये था कि फौरन कदम को बोसा देते थे कि ये कदम मेरे नबी के रोजे पे पड़े। और अगर कोनो मनहूस कहीं दीस के नहीं गए तो रहन मदीना। आवाज इतनी घटिया है हमारी कि कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ अपनी आवाज का ताला लगाया ही नहीं जा सकता। इससे निस्बत हो जाए वो चीज घटिया नहीं रह जाती। इमाम अहमद रजा के लिखे हुए शेर पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप मिलकर के पढ़ें। सबसे आला सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। आप पढ़ो, इससे ज़्यादा पढ़ो। एक मुल्ला जी उन्होंने जो कहा था गांव के चौधरी तनाव हुजूर है, और आला हजरत क्या कहते हैं, अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब चूंकि लेट आ गई है, मैं इसलिए खड़ा हुआ था। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अगर हाजी कहता है कि मैं दरबारे नबी में हाजिर हुआ हूँ, तो आला हजरत उसका पैर चूम लेते। और अगर कोई ऐसा मिल जाता जो कहता नहीं मदीना तो गया, मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, लेकिन रोजे पर मैं नहीं गया, तो आला हजरत उसकी तरफ से मुंह फेर लेते। क्यों? आला हजरत ऐसे नहीं मुंह फेरते थे। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते मन हज्जा वलम यज़ुरनी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत न किया, फ़क़द जफ़ानी, तो उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो हज करे और नबी के रोजे की ज़ियारत न करे तो उसने नबी पर जुल्म किया। और नबी पर जुल्म करने वाला कितना बड़ा जालिम है। तो इसलिए आला हजरत ऐसे की तरफ निगाह नहीं डालते थे। ये नबी से इश्क था आला हजरत का। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बरेली के एक बुजुर्ग गए। बरेली में एक बुजुर्ग रहते थे, उनका नाम था धोखा शाह। क्या नाम था? धोखा नाम था उनका। कॉलेज स्कूल के इम्तिहान खत्म हुए थे, तो कॉलेज के कुछ बच्चे गए धोखा शाह के पास, कहा हजरत दुआ कर दो हम लोग पास हो जाएं। तो कहा जाओ तुम सब फेल हो जाओगे। तो बेचारे रोज चिल्ला चिल्लाए। फिर उनके कुछ दूसरे साथी गए, कहा हुजूर इम्तिहान हुआ है, दुआ कर दो हम सब पास हो जाएं। तो कहा जाओ तुम सब पास हो जाओगे। जब वो हंसते हुए गए, उनको बताया, तो वो लोग फिर वापस आए जो रोते गए थे। कहा हजरत हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था? इन लोगों से कहा आपने कि पास हो जाओगे, हम लोगों से कहा फेल हो जाओगे, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा आपका? तो धोखा शाह करीम में गए, कहा बेटा रो नहीं, मेरा नाम है धोखा। मैंने तुमको कहा है फेल हो जाओगे तो तुम सब पास हो जाओगे, और जिनको कहा है पास हो जाओगे वो सब फेल हो जाएंगे। मेरा नाम धोखा है बेटा। तो यही हुआ, रिजल्ट जब निकला तो जिनको कहा था पास हो जाओगे सब फेल, और जिनको कहा था फेल हो जाओगे सब पास। तब से उनका नाम और मशहूर हो गया बरेली में, धोखा शाह। एक मर्तबा धोखा शाह गए आला हजरत के पास, कहने लगे मौलाना अहमद रजा
ये बताओ कि जिस नबी का कलमा हम लोग पढ़ते हैं उनकी हुकूमत ज़मीन और आसमान पर है कि नहीं है? तो आला हज़रत ने फरमाया बेशक मेरे नबी की बादशाहत ज़मीन पर भी है, आसमान पर भी। कहा कैसे? कोई हवाला, कोई हदीस? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने हदीस हवाले में दिया, फरमाते हैं सुनो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वज़ीरान। हुज़ूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए 2 वज़ीर बनाए हैं। हर नबी के 2 वज़ीर। और वज़ीर की क्या होते? मौलवी मौलाना कि दुकानदार के? वज़ीर होते हैं बादशाह के। बोलो। हुज़ूर फरमाते हैं हर नबी के लिए अल्लाह ताला ने 2 वज़ीर बनाया, लेकिन हमारी शान अलग। हुज़ूर फरमाते हैं वलना वज़ीरान फिस्समा, और हमारे 2 वज़ीर आसमानों में हैं। पहले वज़ीर का नाम है अहदुहुमा जिब्रील व सानियुहुमा मीकाईल। पहले वज़ीर का नाम जिब्रील है और दूसरे वज़ीर का नाम मीकाईल है। फिर आगे फरमाते वलना वज़ीरान अलल अर्दी, और जमीन पर भी हमारे 2 वज़ीर रहते हैं। अहदुहुमा अबू बकरिन, पहले वज़ीर का नाम अबू बकर है। वसानियुहुमा उमर, और दूसरे वज़ीर का नाम उमर है। इसीलिए मैदानी क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल जब कब्र से उठेंगे तो दाएं तरफ अबू बकर होंगे, बाएं तरफ उमर होंगे। तो जब ये हदीस पढ़ी आला हजरत ने कहा जमीन पर भी मेरे नबी की बादशाहत आसमान पर भी है। तो धोखा शाह कहीं हदीस तो बरहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। जैसे तक कहीं आला हजरत पठानी जलाल आ गया, जब कोई खिलाफ बात बोली बोलता है तो जो अहले हक होते उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। आला हजरत ने फरमाया है धोखा सुन ले, मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी आसमान पर भी है। जैसे आला हजरत ने इतना कहा वह धोखा सा भगे सरपट भाग गए। जब वो भगे तो आला हजरत के एक ही लड़के थे मुफ्ती आजम, बहुत छोटे थे, छत पे खेल रहे थे, धम से नीचे गिर गए। अब जब नीचे गिरे तो आला हजरत की बीवी दौड़ती हुई आई और मुफ्ती आजम को उठाया, अपने बच्चे को, और आला हजरत पे नाराज होने लगी कि आपको जब देखो तब पठानी जलाल आ जाता है, आप वो धोखा शाह को आपने जलाल दिखाया, भाग गए, अल्लाह ताला को अच्छा न लगा और मेरा बेटा जमीन पे गिर गया छत से। तो आला हजरत करीब नहीं गए, कहा हाँ गिरा है लेकिन जमीन ने मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचाया है। गिरा लेकिन मेरे जमीन ने मेरे बेटे को चोट नहीं पहुंचाई है। और जो उठाया गया तो सही बात, मुफ्ती आजम को कोई तकलीफ नहीं। देखा धोखा सा फिर आ रहे हैं। अब आके कहते हैं अहमद रजा मुझे यकीन हो गया कि जमीन पर भी पैगंबर की बादशाह, यकीन हो गया। तो आला हजरत का इतना बड़ा अकीदा था माशाअल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, और खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे।
सबसे बड़ी दौलत है अगर तो इसके रसूल ही की। सहाबा जो कामयाब हुए वो इसके रसूल की बदौलत कामयाब हुए। और हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उतना बड़ा आलिम अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। 1000 किताबें आला हजरत ने लिखी, 21 उलूम तो अपने बाप मौलाना नकी अली खान से पढ़ा और 38 उलूम तो आला हजरत को इल्मे लदुन्नी के तौर पर हासिल हो गए, कहीं पढ़ने नहीं गए। 62 उलूम के माहिर थे आला हजरत। और हम लोग अभी हजरत हमारा का ऐलान किए हैं, मौलाना आलम साहब, शाह आलम साहब, इतना हमारा नाम बढ़ाए चढ़ाए कहीं और हमका 7-8 इल्म पूछो आला हजरत के में से तो हमने बताया। और 62 उलूम के आलिम थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बड़ा एहसान है हम पर तुमका। लोग कुरान का तर्जमा कर रहे थे तो हुजूर की तौहीन कर रहे थे। एक आयत है वह दुहा के अंदर ववजदका दल्लन फहदा, वहाबियों ने उसका तर्जमा किया मौलाना महमूद उल हसन दरभंगी ने। भंगी हम नहीं कहते, दरभंगा के रहे वाले हो तो दरभंगी कहा जाता, जैसे बहरेच के रहे वाला बहरेची बोलो, नेपाल के रहे वाला नेपाली, ऐसे दरभंगा के रहे वाले दरभंगी। तो मौलाना महमूद उल हसन दरभंगी ने तर्जमा किया ववजदका दल्लन फहदा, पाया तुमको रास्ते से हटा हुआ तो रास्ता दे दिया। मादअल्लाह कहो, नबी को रास्ते से हटा हुआ पाया। आखिर नबी कहते किसे? इस्लाम की किताबों में लिखा है कि नबी रसूल उस इंसान को कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। तो अंबिया आए ही इसीलिए हिदायत देने के लिए, जितने नबी रसूल आए सब हिदायत देने के लिए। और नबी ही के बारे में लिख डाला कि पाया तुमको हिदायत से सही राह से हटा हुआ तो हिदायत दे दी। तो आला हजरत ने कहा तर्जमा किया ववजदका दल्लन फहदा, पाया तुमको अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ तो अपनी तरफ रास्ता दे दिया। ये कितना अच्छा जुमला है, ये आला हजरत का तर्जमा है। तो उनका बड़ा एहसान है हम पर, कुरान का तर्जमा दे दिया उन्होंने। और जब एहसान है तो आज जलसा इसीलिए कराया गया है कि उनके एहसान का शुक्र अदा किया जाए। देखो शुक्र खुदा का भी है और गैर खुदा के लिए भी है। अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है, गैर खुदा का भी शुक्र अदा करना है। वहाँ भी तो कहीं शिर्क है, लेकिन कुरान कहता है उश्कुरुली वलिवालिदैक, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा किया करो। माँ बाप गैर खुदा है कि खुदा है? गैर खुदा है, लेकिन कुरान में उश्कुरुली, मेरा शुक्र अदा करो, वलिवालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करो कि अल्लाह ने पैदा किया, और माँ बाप का शुक्रिया इसलिए अदा करो कि माँ बाप के वजह से दुनिया में तुम पहचाने गए। कैसे पहचाने गए? कहीं फलानवा के भतीजा हो, तो भतीजा चच्चा वाला रिश्ता कहाँ से मिला? जितने रिश्ते मिले सब माँ बाप के वसीले से। तफसीर में लिखा है कि तुमको रिश्ते मिले माँ बाप के वसीले से। अच्छा बताओ, नाना नानी कहाँ से मिला था? कोई हलवे की दुकान पर भी कहा था? माँ की वजह से मिलते हैं, माँ की वजह से। माँ है तो माँ के बाप को नाना, माँ को नानी कहा जाता है। बोलो खाला कहाँ मिला था? वो माँ के वसीले से। माँ की बहन है तभी तो खाला है। फुफ्फा मिला था कहाँ से? फुफ्फा फुफ्फू पप्पा की वजह से, कि बाप की बहन कहीं होती है तो जिसके निकाह में फुफ्फा, बहन को फुफ्फी। तो जितने रिश्ते हैं सब माँ बाप के वसीले से मिलते हैं। इसलिए कुरान कहता है तुम दुनिया में पहचाने गए माँ बाप के वसीले से, इसलिए खुदा का भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा किया।
और किसका शुक्र अदा करो? कोई अगर तुम्हें चाय पियाए दे तो उसका शुक्र अदा करो, 10 रुपया दे दे तो भी उसका शुक्र अदा करो, खाना खिला दे तो भी शुक्रिया अदा करो। कौन में शुक्रिया? एक तो हो तखत पर शुक्रिया अदा होता, शुक्रिया करत है कि नहीं करत? गए हुए को देखे हुए, ये शुक्रिया नहीं, ये तो पैसे की तौहीन है। क्यों पैसा दे तो लाज चलत, ये गलत बात है। शुक्र जज़ाक अल्लाह कहो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला अता फरमाए, अल्लाह तुमको और तरक्की दे, ये है शुक्र। तो कोई दे तो उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन जो दे वो शुक्रिया का तालिब न रहे। जैसे तुम 10 रुपया कोई का दे दे तो सोचो ये हमारा शुक्रिया अदा करे, ये गलत है। हाँ, जिसको तो वो शुक्र अदा करे। हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी फरमाते मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर पाएगा। इंसान का एहसान मामूली है, जब उसका शुक्र तुम अदा नहीं कर सकते तो तमाम नेमतों का शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? बोलो। इसलिए आज आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स करके उनके एहसान का शुक्र अदा किया जा रहा है, और क़यामत तक के आने वाले सुन्नी मुसलमानों पर आला हजरत फाजिल बरेलवी का एहसान रहेगा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना